दावत व तबलीग को समझने में वो धोखा खा गए। और वैसे भी ये काम कुछ लोगों की समझ से परे हैं। हर किसी के हिस्से में सही हिदायत मैसर नहीं आती। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है वह इन युरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफज़लिही, कि अगर अल्लाह किसी के साथ में खैर का मामला करना चाहे तो मुखालिफ हवा ये सुन ले, फला रद्द लिफज़लिही, उसके फजल को कोई लौटा नहीं सकता। ये कोई सियासी जमात नहीं है कि जिसे दीन का काम करने के लिए वोटों की ज़रूरत पड़े, और ना ही कोई ये फ़कीरी और मोहताजी जमात है कि जिसे दीन के फैलाने के लिए कोई नोटों की ज़रूरत पड़े। दुनिया में क्या चल रहा है इन्हें जमात में अखबार उठाने की इजाज़त नहीं होती है, और आप इनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिनके 6 नंबर के निसाब की इब्तिदा ही कलिमे तौहीद से हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? जिन्हें वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर का एक हिस्सा कहा जाता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? जिन्हें वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा का अमली नमूना कहा जा सकता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? हमारे काम के आपसी इख्तिलाफ को आपने काम की इंतहा समझ लिया, ये आपकी भूल है। इस काम में इख्तिलाफ तो हो सकता है, इसकी इंतहा नहीं हो सकती, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल का मिशन लेकर खड़े हुए हैं। और ये भी आपकी भूल है कि आप दावत व तबलीग पर इल्ज़ाम रख धर कर चले जाओगे और नादान अवाम ये सह लेगी। ये तो सह लेगी, लेकिन इनके पीछे, इन अवामुन नास के पीछे हक गो उलमा की एक बड़ी जमात बैठी है जो आपके नुक्ते नुक्ते का जवाब देने के लिए तैयार है। 60 साल की उम्र में जिन्हें कलिमा पढ़ना नहीं आता था, इन तबलीग वालों ने उन्हें 10 सूरतें ज़बानी याद करवाई। ये दहशतगर्दी है। नमाजों का पाबंद बनाया, ये दहशतगर्दी है। जिनकी ज़बान पर गाने के जरासीम होते थे उन्हें ज़िक्र व अज़कार में लगाया, ये दहशतगर्दी है। भाईचारे जैसा इकराम मुस्लिम इस काम ने उन्हें सिखाया, ये दहशतगर्दी है। जो बेगर्जी के साथ बेलौस होकर इखलास नीयत के साथ ये काम करते हैं, ये दहशतगर्दी है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।